मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने एक तरफ एक कांग्रेस के विधायक को आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने के आरोप में उनकी विधायकी छीन ली, तो दूसरी तरफ राजनीति गर्म हो गई। गर्म होने की वजह यह है कि क्या फिर से रामनिवास रावत को मध्य प्रदेश में वन मंत्री का प्रभार दिया जाएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश के बीना विधानसभा सीट से विधायक कांग्रेस की तरफ से निर्मला सप्रे को लेकर भी अब हाई कोर्ट सख्त है, बहुत जल्द कार्रवाई की जा सकती है और उनकी भी विधायकी शून्य की जा सकती है, क्योंकि निर्मला सप्रे को लेकर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में मांग की गई है कि उनकी भी सदस्यता, विधानसभा की सदस्यता रद्द की जाए। लेकिन 9 मार्च को हुई ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई के बाद राजनीति में कई बड़े और तगड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ही नहीं, राजनीतिक हिलकोरे ले रही हैं और कई तगड़े सवाल राजनीतिक पंडित अब खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि 15 दिनों का वक्त मुकेश मल्होत्रा के पास अब भी बचा है अपनी विधायकी और अपने दस्तावेज को प्रमाणित साबित करने के लिए। 15 दिन का वक्त हाईकोर्ट मध्य प्रदेश की ग्वालियर ने मुकेश मल्होत्रा को समय दिया है कि 15 दिन के भीतर आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर अगर स्टे ला सकते हैं तो फिर आपकी विधायकी बच जाएगी। लेकिन अगर आप इन 15 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट यानी शीर्ष अदालत से स्टे लेकर नहीं आते हैं तो फिर आपकी जगह पर रामनिवास रावत मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री रहे, उनको विधायक घोषित कर दिया जाएगा, जो चुनाव के वक्त, उपचुनाव के वक्त आपके दूसरे नंबर पर थे। सवाल यह है कि अगर लोकतंत्र में जनाधार का फैसला इस लहजे से हो तो निश्चित तौर पर क्या जनता स्वीकार करेगी? चुनाव में जनता ने जिस प्रतिनिधि को ठुकराया हो, उस प्रतिनिधि को हाई कोर्ट ने फिर से कमान सौंप दे तो क्या यह जनाधार के खिलाफ नहीं है? क्या बिना विधानसभा सीट से विधायक निर्मला सप्रे की भी अब विधायकी बहुत जल्द जाएगी? दरअसल कानूनी कार्यवाही जो कुछ भी हो, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कभी कभार होता है कि किसी विधायक के साथ, उसकी विधायकी के साथ उसकी विधायकी छीन ली जाती है। हाई कोर्ट कभी कभार ऐसा फैसला करता है, क्योंकि कई ऐसे मामले, मैं आपको बता दूं, कई ऐसे मामले अब भी लंबित हैं जिनको लेकर हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान ले चुका है। कई मंत्रियों के खिलाफ, मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों के खिलाफ हाई कोर्ट संज्ञान ले चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक तल्ख टिप्पणी कर चुका है, फटकार लगा चुका है। लेकिन मंत्री जी का कहीं कोई बाल बांका नहीं हुआ है। मंत्री जी अपने राजनीतिक, अपने सामाजिक पराकाष्ठा को पार कर जो कुछ तल्ख टिप्पणी की थी, जो कुछ बयानबाजी की थी, जो कुछ बड़बोलापन किया था, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उस मामले में बाकायदा एक्शन लिया था, लेकिन अब भी मामले और कार्रवाइयां लंबित हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि एक कांग्रेस के विधायक को अपना आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने की सजा ऐसी मिली है कि उनकी विधायकी चली गई, विधायकी के साथ साथ सारी सरकारी सुविधाएं चली गईं, विधायक निधि उन्हें अब नहीं मिलेगा। वो सामान्य तौर पर अब एक आम नागरिक हैं। अगर उनके ऊपर यह आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो कुछ सजा का भी प्रावधान है, जुर्माने का भी प्रावधान है। आप सोचिए, एक क्रिमिनल जैसा उनके साथ व्यवहार किया जाएगा अगर वो साबित हो जाते हैं कि निश्चित तौर पर उन्होंने आपराधिक रिकॉर्ड चुनावी एजेंडे के तौर पर चुनावी हलफनामे में छिपाया है। क्योंकि हाई कोर्ट ने स्वतः यह कह दिया है कि अगर उन्होंने चुनावी हलफनामे में क्राइम रिपोर्ट या फिर क्राइम रिकॉर्ड छिपाया है तो उन्होंने अपराध किया है, जिसकी सजा उन्हें मिल रही है। लेकिन अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं और जो अब मध्य प्रदेश विजयपुर विधानसभा सीट से घोषित वर्तमान बीजेपी के विधायक, पूर्व के वन मंत्री रामनिवास रावत हैं, उनका बयान इस आदेश के बाद क्या आया है, उन्होंने क्या कहा है, कैसे इस हाईकोर्ट के आदेश को इन्होंने लिया है और इस हाईकोर्ट के आदेश को किस लहजे से इन्होंने स्वीकार किया है, पहले ये मैं आपको बताता हूं।
मुकेश मल्होत्रा को अपराध छिपाने की सजा मिली है। रामनिवास रावत, अगर वो अपना क्राइम ना छिपाता तो लोग मुझे वोट करते। रामनिवास रावत, पूर्व वन मंत्री, ने कहा है कि अगर मुकेश मल्होत्रा अपना आपराधिक रिकॉर्ड ना छिपाते तो जो वोट मुकेश मल्होत्रा को मिला है वो वोट मुकेश मल्होत्रा को जनता कभी नहीं देती, वो रामनिवास रावत को देती। ये कैसे माना जा सकता है जबकि दो आपराधिक रिकॉर्ड को उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में दर्ज किया है। जनता ने ठुकराया है बीजेपी के रामनिवास रावत पूर्व वन मंत्री को इस वजह से कि उसी विधानसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से 6 बार के वो विधायक रहे हैं और फिर कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। विधायक रहते रहते उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये सारी चीजें जनता समझती है कि नेता मंत्री विधायक अपने फायदे और घाटे के लिए सत्ता बदल करते हैं, ना कि जनता के फायदे और नुकसान के लिए। इसलिए जनता ने उन्हें तगड़ा झटका दिया था। वोट न देकर हजारों वोट से उन्हें हराया था विजयपुर विधानसभा सीट की जनता ने। लेकिन इनके पक्ष में आए इस फैसले के बाद रामनिवास रावत के तेवर बदल गए हैं। वो कहते हैं कि अगर इन्होंने अपना आपराधिक रिकॉर्ड ना छिपाया होता तो निश्चित तौर पर जनता उन्हें वोट नहीं करती, क्योंकि क्रिमिनल को कोई वोट नहीं करता है। जबकि उन्होंने अपने 2 क्रिमिनल रिकॉर्ड का उल्लेख किया था। क्रिमिनल रिकॉर्ड 2 हो या 6, क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है, लेकिन तब भी जनता ने वोट दिया था मुकेश मल्होत्रा को। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा की विधायकी खत्म होते ही उठा बीना विधानसभा का मुद्दा, क्या जाएगी निर्मला सप्रे की विधायकी। मुकेश मल्होत्रा की विधायकी गई तो उधर एक और सवाल खड़ा हो गया कि क्या बीना विधानसभा सीट की विधायक निर्मला सप्रे की विधायकी भी अब बहुत जल्द जाएगी, क्योंकि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वो कांग्रेस की तरफ से विधायक बनी और लोकसभा चुनाव के वक्त तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के हाथों बीजेपी की उन्होंने सदस्यता ली थी और बाकायदा लोकसभा चुनाव में भर भर कर उन्होंने प्रचार किया। तब कांग्रेस की तरफ से याचिका दायर की गई, विधानसभा में यह मुद्दा उठाया गया, विधानसभा अध्यक्ष से बात किया गया, विधानसभा में सारे दस्तावेज पेश किए गए, लेकिन तब भी उनकी विधायकी समाप्त नहीं हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने पहली बार तो कहा कि दस्तावेज गुम हो गए हैं, दोबारा आप दस्तावेज दीजिए। दोबारा भी दस्तावेज दिया गया, तब भी उनकी विधायकी बाल बांका नहीं हुआ। हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में याचिका भी लगाई गई, उस याचिका में भी कोई इनको राहत नहीं मिली। अब तक निर्मला सप्रे की विधायकी जस की तस बनी हुई है। लेकिन अब जब जंग छिड़ ही गई है तो आड़े हाथों क्यों ना निर्मला सप्रे को भी हटाया जाए। क्या कहीं ये कुछ हो रहा है? सवाल यह है कि मुकेश मल्होत्रा अगर विधायक नहीं रहेंगे या फिर अपनी विधायकी साबित करने में कामयाब सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिलेगी, तो क्या रामनिवास रावत को एक बार फिर से वन मंत्री बनाया जाएगा? खबर में देखिए, रामनिवास रावत फिर बनेंगे मंत्री। मुकेश मल्होत्रा से चुनाव हारने के बाद गया था पद, मुकेश मल्होत्रा से चुनाव हारने के बाद उनका पद चला गया था, लेकिन फिर से वन मंत्री बनने के आसार देखे जा रहे हैं। कई बड़े सवाल हैं, कई बड़ी हलचलें हैं। आने वाले वक्त पर बहुत कुछ हलचलें राजनीति से निकल कर आएंगी। जब से यह हाईकोर्ट का फैसला आया है, निश्चित तौर पर राजनीति में खलबली मच गई है। राजनीतिक जानकार अपने अपने मायने निकाल रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पूरी खबर को लेकर बीना विधानसभा सीट की विधायक निर्मला सप्रे और विजयपुर विधानसभा सीट के विधायक मुकेश मल्होत्रा को क्या एक ही लहजे से तौला जाएगा? क्या अब निर्मला सप्रे की भी विधायकी जाएगी? निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप करेंगे।